बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं मेष राशि तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनके जन्म समय का चंद्रमा मेष राशि में हो या फिर जिनका लग्न जन्म लग्न मेष हो। अगर आपकी भी मेष राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने ग्रह आपकी कुंडली में कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो राहु साहब आपके लगन में बने हुए हैं, दूसरे घर में मंगल, 7वें घर के अंदर केतु साहब, 8वें घर के अंदर सबसे पहले सूर्य, फिर उसके बाद शुक्र और उसके बाद बुध साहब बने हुए हैं। 10वें घर के अंदर आपके शनि साहब हैं और 12वें घर के अंदर हैं गुरु। इस सब का आपकी ज़िंदगी पर कैसे और क्या असर पड़ेगा, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके डेस्टिनी फैक्टर की, आपकी किस्मत की, आपके लक की। तो लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव के जो मालिक हैं वो है आपके गुरुदेव, और गुरु बैठे हैं 12वें घर के अंदर अपनी ही राशि में। तो ये 12वें घर में गुरु का बैठना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो लक आपका 50-50 रहने वाला है। लेकिन अगर आप कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या फिर कुछ बाहर से काम कर रहे हैं, या फिर बाहर से कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, इन सब कामों के लिए ये समय अनुकूल है। लक आपका 100% साथ देगा। चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो पहले घर के अंदर क्योंकि राहु बने हुए हैं, इसलिए कुछ देर से हो सकता है कि आपको सर दर्द या गैस जैसी पीड़ा रह रही हो और आप ज़्यादा सोच रहे हों। लेकिन जो पहले भाव के स्वामी है मंगल, वो दूसरे भाव के अंदर वृष राशि के अंदर इस समय स्थित हैं। इसके कारण हो सकता है कि कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपको आ रहे हों, और अगर ऐसा है तो फिर आप अगर या तो मंगल साहब को प्रबल कर लें, यानी हनुमान चालीसा का सुबह जाप एक बारी रोज़ कर लें, तो ये आपकी सेहत को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर 4-5 महीने हो गए हैं आपकी तबीयत ख़राब चल रही हो, तो ऐसे के अंदर राहु साहब के बीज मंत्र करने बहुत ज़रूरी हैं। राहु साहब का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। रोज़ सुबह उठ के एक माला इसका जाप ज़रूरी है। इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और उससे ठीक प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ ये जप को कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो आपके लव लाइफ यानी पंचम स्थान से जो देखी जाती है, उसके स्वामी हैं सूर्यदेव, जो कि इस समय अष्टम के अंदर बैठे हैं, और अष्टम में बैठने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर ये दृष्ट हो रहे हैं लगन लॉर्ड यानी मंगल देव से दूसरे घर से। यानी जब बोल रहे हैं, बोलने पे कंट्रोल ज़रूरी है। किसी भी तरह का एग्रेशन बोला हुआ ये आपकी लव लाइफ के अंदर मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकता है। बात करें अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, तो वीनस जो हैं, जो आपके 7वें घर के मालिक हैं, वो इस समय आपके 8वें घर में 5 दिसंबर तक विचरण कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पार्टनर की अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो ठीक हो जाएंगी, अगर कम बन रही थी तो कुछ ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी इंतज़ार तब तक अच्छे रिलेशन का करना पड़ेगा जब तक केतु साहब यहाँ से आपके शादीशुदा ज़िंदगी के घर से नहीं निकल जाते। क्योंकि अगर यहाँ पर केतु हैं तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर देते हैं। और अगर आपके यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ रहा हो, क्योंकि हो सकता है आपके पत्री के अंदर भी इसको बढ़ाने के योग हों, तो ऐसे केस के अंदर आप केतु साहब के बीज मंत्र कर लें या गणेश चालीसा कर लें, इससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन के मालिक आपके सूर्य हैं, और वो 16 दिसंबर तक 8वें घर के अंदर विचरण कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हो, कोई इम्पॉर्टेंट एडमिशन हो, कोई इम्पॉर्टेंट एडमिशन के रिलेटेड कम्युनिकेशन हो, वो अगर 16 तारीख के बाद करा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि तब वो 9वें घर में आ जाएंगे, जो वैसे भी एजुकेशन के लिए अच्छा घर माना जाता है। करियर के दृष्टिकोण से दिसंबर 2022 का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके करियर के जो स्वामी हैं शनिदेव, वह खुद अपने ही घर के अंदर आराम पूर्वक बैठे हैं। अगर आप करियर के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं
तो अब वो समय आ गया है। लेकिन अगर आप नौकरी के अंदर हैं तो हो सकता है अभी आपको कुछ बॉस ऐसा मिले जो बॉस आपकी बात से सहमत ना हो, तो ऐसी स्थिति जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। 1-1.5 महीने में जब मंगल देव यहाँ से निकल जाएंगे और अगली राशि में जाके थोड़ा आगे चले जाएंगे, तब ये स्थिति डिसॉल्व हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से बात करें तो 5 दिसंबर के बाद जो रोज़ की इनकम होती है वो ठीक हो जाएगी या बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद आपके बिजनेस यानी 7th हाउस के जो मालिक हैं वीनस, वो 9th हाउस में जाके कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कहीं कुछ दूर यात्रा करने का विचार था तो ये महीना बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि जुपिटर इस महीने 12वीं राशि के अंदर स्थित हैं और वो भी कंफर्टेबल हैं। किसी भी तरह की तीर्थ यात्रा करने का मन था वो भी इस महीने संभव है। तो ये सारा जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर ग्रह के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य धनु राशि में जाएंगे और ये जाएंगे 16 दिसंबर को। ये दिन उपवास रखने के लिए या दान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव धनु राशि के अंदर 5 दिसंबर को चले जाएंगे और मकर राशि के अंदर 29 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। बुधदेव 3 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और 27 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वहाँ से वो वक्री होकर 29 दिसंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को वापस धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने में ग्रह से बनने वाले योग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्णिमा 8 दिसंबर को रहेगी, ये होगी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। 8 दिसंबर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा कम होता चला जाएगा और 23 दिसंबर तक कम रहेगा। 23 दिसंबर को पूर्ण कम रहेगा, तब होगी पौष की अमावस। फिर 23 दिसंबर के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा बढ़ने पर रहेगा। इस महीने गज केसरी योग यानी चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग, जो कि एक शुभ योग है, वो रहेगा 2 और 3, 9 और 10, 16 और 17, 18, 23, 24, 29 और 30 दिसंबर को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलकर बनता है वो 7 और 8 तारीख को रहेगा। बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है वो 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक रहेगा। और शश योग जो शनि साहब के मकर राशि में रहने से बनता है वो पूरे इस महीने बना रहेगा। तो ये था दिसंबर के महीने का राशिफल। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।